जरा ताली की सेवा करते हो, सभी लोग बोलें जरा। ताते तुम्हारी मौत में दे, ताते तुम्हारी मौत में दे, पितारा में सब भांति सनी, पितारा में सब भांति सनी। लक्ष्मण, कल यदि वन में जाते हो तो आज ही चले जाओ, और आज से मैं माता नहीं हूं, तुम्हारी माता जानकी तुम्हारी माता है। माता सुमित्रा के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज गदगद हो गए कि धन्य हो माता, आपने मुझे आज्ञा दे दी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज दौड़े दौड़े आए, भगवान राम के पास में आए हैं। आज माता जानकी को पता लगा है कि मेरे प्राणनाथ भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाने वाले हैं। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं आज माता जानकी के। प्रभु मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूं। भगवान राघवेंद्र सरकार के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले देवी, तुमको वनवास नहीं मिला है, आज्ञा तो मुझे हुई है महाराज। इस कथा पर महाराज कितने शब्द बोले जाएं, 1000 शब्द भी बोले जाएं तो कम पड़ जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और राम कथा तो महाराज कोटि अपारा। राम कथा ऐसी है, हम राम कथा भी करते हैं 9 दिवसीय। कभी समय मिलेगा तो आप लोग श्रवण करेंगे राम कथा। तो महाराज धन्य है वो माता जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देती है। आज ध्रुव जी महाराज को सुंदर शिक्षा दी सुनीति माता ने। आज ध्रुव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं, वन की ओर गए हैं, सुंदर तपस्या करने लगे हैं। तपसौराध्य पुरुषम तस्य बानो ग्रहेण में गर्वेण त्वं सौधयोत्मानम्। आज तपस्या प्रारंभ हुई है, पहला महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी महाराज का। त्रात्रांते 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं ध्रुव जी महाराज। कपित्त वदरासना कहते का फल खा लेते हैं तीसरे दिन बाद। दूसरा मास प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, फल तोड़ के पा लेते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं ध्रुव जी महाराज। अंतिम में पत्ते तोड़ के पा लेते हैं ध्रुव जी महाराज। ऐसे ध्रुव जी महाराज के 6 माह व्यतीत हो जाते हैं। अंतिम में इतनी श्वास का जो है, श्वास को रोक लिया ध्रुव जी महाराज ने और वायु का पान करने लगे तो नारायण का सिंहासन हिलने लगता है भक्ति के प्रताप से। ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरी तपस्या कर रहा है। तो ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में ये नहीं लिखा कि ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं नारायण। भागवत में तो ये लिखा है कि ध्रुव जी महाराज के दर्शन के लिए भगवान नारायण जा रहे हैं। जोर से ताली बजाइए। ध्रुव जी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज भगवान आए हैं। ध्रुव जी महाराज नेत्रों को बंद किए हुए थे। जैसे ही भगवान ने देखा और तो मुस्कुराने लगे भगवान। अरे महाराज देखो, मैं इसके सामने खड़ा हूं और ये मुझे देख नहीं रहा है।
ऊपर से देवता लोग देख रहे थे, शायद वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे, अरे जिसको परब्रह्म परमात्मा मिल गया अब किसी मांगने की वस्तु ही नहीं है महाराज। अंत में भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श किया है, सुंदर स्तुति करने लगे हैं ध्रुव जी महाराज। योन्तो प्रवेश ममिव चमिमां प्रसूक्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्ति चरणो श्रवणो त्वगादीन् प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परमात्मा की स्तुति करी, हे प्रभु सारी इंद्रियों को जगाने वाले आप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि ध्रुव वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए। देखिए ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने के लिए आए तो कामना को लेकर के आए, लेकिन आज नारायण को देख करके ध्रुव जी महाराज की कोई मांगने की इच्छा नहीं हो रही है। सज्जनों बोलो राधे राधे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य का उपभोग करोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जयकार जरा जोर से लगाइए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। इतने जोर से जयकार लगाइए कि नरसिंहपुर तक आवाज चली जाए, नरसिंह भगवान तक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखिए भैया हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, इसलिए हमारे आशीष जी पराशर जी नंद बाबा की तैयारी देख ले और ठाकुर जी की तैयारी, क्योंकि कन्हैया और नंद बाबा को थोड़ी वो आप सांकर वगैरह भी लगा देना, जैसा कि होता है सुंदर झांकी और नंद बाबा की झांकी हमारे गोस्वामी जी जिसकी दाढ़ी हो उसको बनाना भैया। बोलो राधे राधे। फूफा जी, हाँ फूफा जी की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए छोटा सा भजन, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करें। ब्रजेश जी के द्वारा एक छोटा सा भजन, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करें बड़े भाव के साथ।